साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। खबरों की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें शामिल हुए। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा भी मौजूद रहे। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। माहेश्वरी समाज ने हमेशा अपना खजाना देश के लिए खोला। अमित शाह ने इस दौरान कहा, माहेश्वरी समाज ने देश के विकास में अपना योगदान दिया। जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भरपूर आर्थिक योगदान दिया। उन्होंने भरपूर आर्थिक योगदान दिया आंदोलन में। मुगलों के खिलाफ देश के खजाने भरने का भी उन्होंने काम किया। माहेश्वरी समाज ने हमेशा प्रगतिशील समाज का परिचय दिया। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और इसी के साथ जनसभा को संबोधित भी किया। कहा, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भरपूर सहयोग दिया। मुगलों के खिलाफ देश के खजाने को भरने का काम उन्होंने किया। माहेश्वरी समाज ने हमेशा प्रगतिशील समाज का परिचय दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा रहा आज और इस दौरान उन्होंने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम में शिरकत की। तो गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा प्रस्तावित रहा आज और जोधपुर में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में वे शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जोधपुर दौरा। माहेश्वरी समाज से निकले हुए रत्नों ने इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज को देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़े स्वीकृति के साथ संस्थानों पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई एक समाज अपने मूल से जुड़ा रहा है तो मैं गौरव से कह सकता हूं माहेश्वरी। जब अंग्रेजों के सामने लड़ते थे तो महात्मा गांधी की लड़ाई का, स्वातंत्र संग्राम का पूरा खर्च, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि माहेश्वरी समाज के सेठों ही ने ही ये आंदोलन है। चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे वेल्थ जनरेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, इस सभी क्षेत्रों में माहेश्वरी समाज ने एक प्रगतिशील समाज का हमेशा परिचय दिया। मैं गुजरात से आता हूं। हमारे यहाँ मारवाड़ के भजनलाल जी, जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। हर क्षेत्र में, दुनिया के कोने कोने में फैलकर माहेश्वरी समाज राजस्थान और भारत तीनों को जीवित रखने का काम जब समाजों के आयोजन होते हैं तो कई प्रगतिशील लोग इस
इसमें जाने का एक प्रकार से टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने बहुत ऐसी टीका टिप्पणियों को झेला है। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ समाजों की रचना, समाजों के संगठन और समाजों के इस प्रकार के महाकुंभ ये भारत को मजबूत करते हैं, कभी भारत को बिगड़ने। अगर हर समाज अपने समाज के गरीब व्यक्ति की देखभाल स्वयं कर ले तो पूरे भारत की देखभाल अपने आप हो। अगर हर समाज आत्मनिर्भर बन जाए तो पूरा भारत आत्मनिर्भर। और मैं जानबूझकर भारत माता की जयकारा लगाया। जय महेश से बड़ा जयकारा भारत माता की जय का एक माहेश्वरी। हमारे समाजों ने कभी देश को विघटित नहीं किया। ये संकुचितता का द्योतक नहीं है, ये संगठन का द्योतक। और संगठन से बनी हुई शक्ति न केवल समाज, देश के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। आप जब 135 साल पूरा कर रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार ने आपके इस पुरुषार्थ के लिए डाक टिकट भी जारी की। समाज ने सेवा के संकल्प को भी चरितार्थ किया है। 1000 प्रभुजनों को अच्छा जीवन देना, आवास देना, रहने की सुविधा करना, साच अर्थ में अपना घर की कल्पना ही माहेश्वरी समाज के डीएनए को दर्शाने का एक काम है कि ये समाज कैसे चलता है। आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। ग्लोबल बिजनेस समिट भी हो रही है, B2B और B2C कई प्रकार के एग्रीमेंट भी होंगे, आयोजन भी होंगे। समाज भगवान महेश के संस्कार विचार पर चलने वाला समाज है और इसीलिए इस समाज ने हमेशा भगवान महेश के संस्कारों पर चलकर, जैसे भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष पिया, इसी तरीके से माहेश्वरी समाज भी हमेशा त्याग, सेवा, समर्पण इस समाज की विशेषता है। अपने समर्पण से हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने इस कड़ी मेहनत, परिश्रम और सामाजिक योगदान से ये नींव खड़ी की है। इस समय की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम उनके संस्कारों पर चलें, उनके विचारों पर चलें और देश के अंदर हमारा जो सम्मान है वह सम्मान त्याग, समर्पण, सेवा से है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से सभी समाजों की सेवा के लिए हमेशा समर्पित होकर काम करें। आज ये सूर्य नगरी जोधपुर में माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो के इस भव्य मंच पर राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत एक ऐसी प्रगति के साक्षी बन रहे हैं जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना को जीवंत प्रदर्शन करता है। यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि माहेश्वरी समाज की एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। देश की 400 से अधिक जिलों, सभाओं और 27 प्रदेश सभाओं के प्रतिनिधि समेत 32 देशों से 50,000 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं।
मैं निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह प्रमाण है कि माहेश्वरी समाज आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान के लिए तत्पर है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महाअधिवेशन में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज भारत में जो शांति और व्यवस्था है उसके पीछे गृह मंत्री जी का दृढ़ नेतृत्व है। नक्सलवाद का समूल नाश हो और कश्मीर से धारा 370 हटाना हर कदम पर गृह मंत्री जी का राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। आतंकवाद के खिलाफ आपने जीरो टॉलरेंस की नीति देश को सुरक्षित बनाया है। साथियों, माहेश्वरी समाज भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित व्यापारी समुदाय में से एक है। महाराजा महेश्वर के नाम पर स्थापित यह समाज देश प्रथम के सिद्धांत को अपनी जीवन में उतार रहा है। राजस्थान की धरती से निकला यह समाज आज पूरे विश्व में फैला है और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछली बार हमारा जब राजस्थान हुआ था तो माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान उसमें था। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से पिछले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ था, उसमें भी माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान था। आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राजस्थान के विकास के लिए आप सभी आगे आए। आपने राजस्थान के विकास के लिए MOU किए और उस काम को धरातल पर भी उतारने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माहेश्वरी समाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता, अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता, समाज की सेवा, यह बहुत बड़ा काम है। मैं आपको पुनः यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। गृह मंत्री जी, मैं आपको हृदय पूर्वक धन्यवाद करूं। मैं जब महासभा अध्यक्ष मारे छोटा भाई संदीप जी रे साथे समिति रा सदस्य आप रे कने विनती ले आया और मारी छोटी सी विनती ने जिन सहज भाव आप स्वीकार करियो और आज इन व्यस्त समय में हूं आप समय निकाल और इन राष्ट्रभक्त समाज ने आशीर्वाद देवन अठे पधारिया। मैं समाज रा, देश रा, दुनिया रा कोना कोना हूं आयोडा अठे सारा प्रतिनिधि और महेश्वरी समाज रा देश दुनिया में रहने वाला हर सदस्य की तरफ हो हृदय पूर्वक आपरो धन्यवाद करता तक आपरो आभार ज्ञापित करो। मंचू पर विराजमान समाज री जागती ज्योत, इन समाज रो गौरव, भारतीय संसद रा लोकसभा रा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, राजस्थान रा लाडला मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, महासभा रा सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री संदीप काबरा जी, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार रा मंत्रीगण, समिति रा सारा महासभा रा पूर्व अध्यक्षगण, मंच पर विराजोड़ा और मंच रे सामी विराजोड़ा सारा समाज रा पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं काले विस्तार हूं। आप सब लोगों ने सामी मारी बात राखी। मैंने लागे कि आज मैंने भी बात में दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं पूरा भरोसा रे साथ आप बात कह सकूं कि जो संदीप जी बात करी, महेश्वरी समाज तो हर व्यक्ति राष्ट्रभक्ति ओतप्रोत हो, इन भारत माता के प्रति आपने पूर्ण समर्पित कर और जो विचारधारा, जिन विचारधारा के साथ आप काम कर रही हैं, इन भारत ने विकसित बनाने जो लक्ष्य लेर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उनने साथ पूर्ण समर्पण भावों आगे बढ़ और काम करने वास्ते वालों समाज है। इन समाज रा लोग त्यारे बीच में आज वो अधिवेशन आयोजित हो रही है। मैं काले बात करी कि वो समाज रो कुंभ है और निश्चित रूप में इन आयोजनों समाज ने आने वाला समय में